नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ARO की जो परीक्षा आपकी 2021 दिसंबर में कराई गई थी उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग। सभी कैंडिडेट्स का एक ही क्वेश्चन है इस समय कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा और क्या लेटेस्ट अपडेट है, कोई पिटीशन जो फाइल की गई थी उसकी क्या अपडेशन है और क्या ये परीक्षा रद्द भी हो जाएगी। कई कैंडिडेट्स ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट कर करके कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था वो भी अभी तक नहीं आया है, तो उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं, सबसे ज़रूरी जो है वो है रिजल्ट के अपडेट की। आपके उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट हुई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने कई वीडियो बनाई है, आप एक बार देख सकते हैं। कट ऑफ की ही बनाई है, पूरा क्या जॉब प्रोफाइल है उसकी भी बनाई है, और आपकी इसकी भी डिटेल एनालिसिस करके बनाई है कि रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सेट पैटर्न है, ये संस्था अपने एग्जाम को टाइमली कराने के लिए और एग्जाम के बाद तुरंत रिजल्ट टाइम से देने के लिए जानी जाती है। उस हिसाब से इसका रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। जो कैंडिडेट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे, 2-3 साल से देख रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि जब एग्जाम अभी तक आपका ऑफलाइन होता था तब भी जो एग्जाम का रिजल्ट था वो 2 से 3 महीने के अंदर पूरा प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार डिले हो रहा है। तो डिले का देखिए कारण मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कुछ कैंडिडेट्स ने 7 या 8 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मिलकर पिटीशन फाइल की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको इसी बता दूं कि परीक्षा रद्द तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 6-7 कैंडिडेट्स ने पिटीशन फाइल की है ना, उन्होंने इंडिविजुअल अपने लिए खाली फाइल की है। जैसे क्या होता है, कई बार कैंडिडेट्स जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये शिफ्ट पूरी अनफेयर एग्जाम से हुई है, तो पूरी वो शिफ्ट कैंसिल कराने जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में कैंडिडेट जाता है और बोलता है सिर्फ मेरे सेंटर में ये दिक्कत थी। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो अपने खाली सेंटर की बात करता है। इस बार भी ठीक वैसा ही केस हुआ है। जो 6-7 कैंडिडेट गए हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने सिर्फ अपने इंडिविजुअल के लिए फाइल की है। उन्होंने ये बात कही है कि उनकी टाइपिंग में उनको इशू मिला था, अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब कंप्यूटर बंद हो गया था, जो भी उनका इशू था उन्होंने वहां बताया है वो बातें, उन्हीं को लेकर उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि एग्जाम अनफेयर हुआ है। लेकिन उन्होंने सबके लिए बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ 6-7 जो कैंडिडेट से पिटीशन फाइल की उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स के लिए की है कि उनका जो एग्जाम था वो अनफेयर हुआ है। ठीक है, बाकी एनटीए तो आपको पता है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी एग्जाम अनफेयर नहीं हुआ, एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आपको और हमको पता है कि दिक्कतें बहुत इस बार आई थी ऑनलाइन एग्जाम जब दिया है, क्योंकि रिजल्ट भी देखा गया है, रिस्पॉन्स शीट में इतनी एरर थी, पहली बार सारी रिस्पॉन्स शीट ही गलत आई थी, तो दिक्कतें तो बहुत आई हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, क्योंकि उस समय जब एग्जाम देकर आप आए थे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब इसी चीज़ में इशू में थे कि टाइपिंग मेरी इतनी रह गई या उतनी रह गई, इसी में परेशान थे। किसी कैंडिडेट को उस समय ये नहीं लगा कि एग्जाम सही नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अब उस बात को जाने देते हैं, मतलब अब परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि परीक्षा रद्द भी होने के आपके चांसेस हैं। परीक्षा बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, आपकी परीक्षा एज इट इज रहेगी, बस डिले आपके रिजल्ट में होगा, लेकिन वो भी कब तक होगा। देखिए दोस्तों, जो पिटीशन थी मैंने बताया था, उस पिटीशन की सुनवाई 15 फरवरी को होनी थी, लेकिन क्या हुआ उसको, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो इस मामले के नहीं मिल रही है, 5-6 लोग गए हैं, इसलिए क्या है इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी जा रही है। आपको पता है हाई कोर्ट में बड़े बड़े ज़्यादा मैटर होते हैं, इन सब की फिर कोई वही नहीं है, तो इनको आगे बढ़ा दिया गया इनकी सुनवाई को। इसकी सुनवाई अब बढ़ा के देखिए, इसकी डेट कर दी गई है 21 फरवरी। अब यह है कि सुनवाई जो होगी वो 21 फरवरी को होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है अगर सुनवाई जो होती है वो 21 फरवरी को होती है, तो उस दिन अगर ये फैसला आता है कि नहीं भाई इनकी जो मांगे हैं, जो बात है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इनको दोबारा मौका देना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर तो रिजल्ट में आपको पता है सीधी सी बात है और टाइम लगेगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा होता है कि नहीं, देख के उनको लगे कि नहीं चीज़ें सही नहीं है, जज को डिसाइड करना होगा, तो उनके ऊपर होगा कि नहीं भाई सबको सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, रिजल्ट आएगा, ऐसा तो है नहीं रिजल्ट आपने एग्जाम दिया तो नहीं आएगा, रिजल्ट आपका जरूर आएगा। जिनके अच्छे नंबर हैं, मुझे पता है कई कैंडिडेट्स के 170-165 नंबर, जिनके अगर इतने नंबर हैं और उनकी टाइपिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो वो तो बहुत होपफुल रहे हैं, उन सबके सिलेक्शन पक्के हैं। और उसके बाद आपके जब भी रिजल्ट आएगा, तो आपको चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा, जिस समय आएगा, जैसे आपको आंसर शीट रात में ही पता चल गई थी वैसे आपको बता दी जाएगी। और रही बात आगे जो हमारी नोटिफिकेशन की है, कि देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका आरओ या एआरओ को जो एग्जाम दिया था आपने, उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, आपका जीएस सेक्शन अच्छा नहीं हुआ या कोई भी चीज़ अच्छी प्रिपेयर नहीं थी, टाइपिंग रह गई आपकी, तो देखिए दोस्तों, उसकी कमी को आपको पूरा कर सकते हैं आप ग्रुप सी ग्रुप डी की जो जॉब आने वाली है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में भर्तियां भी आएंगी, 1400 के लगभग ग्रुप सी की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, ऐसे ही स्टेनोग्राफर की 800-900 के लगभग पोस्ट है जिसको शॉर्ट हैंड आती है,
जिसको टाइपिंग आती है नहीं आती, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आराम से करिए। हिंदी मंगल फॉन्ट में आती है, मैंने आपको बता भी दिया है। करते रहिए। नोटिफिकेशन पहले 10 तक आने वाला था, लेकिन देखिए जब एक भर्ती प्रक्रिया उसी संस्था की पूरी नहीं हुई है तो दूसरी को वो इसलिए नहीं निकाल रहे होंगे, थोड़ा डिले कर रहे होंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। नोटिफिकेशन जारी होगा, जल्दी ही होगा। जैसे ही होगा वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में जाके हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं उतनी आपको क्लियर हो गई होगी। रिजल्ट के अपडेट के रिगार्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी टाइम लगेगा आपके रिजल्ट को आने में, ठीक है दोस्तों। और बस यही इतनी बात बतानी थी। नोटिफिकेशन भी आपका जल्दी हो जाएगा। आपको जो काम करना है वो क्या करना है, आपको टाइपिंग करते रहना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। दोस्तों, इस चैनल पे 4:30 बजे लाइव क्लासेस ली जाती हैं जीएस की, क्योंकि जीएस आपको पता है हर जगह आता है। इंडियन हिस्ट्री कवर हो चुका है, इंडियन पॉलिटी भी हो चुका है, अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप लोग 4:30 बजे आइए, क्लास अटेंड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जीएस की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन सब के प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्वेरी हो आप उससे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।